इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी ग्रामर की, उसका 6th चैप्टर नेगेटिव सेंटेंस। ये क्लास 10 की बुक से वैसे है, लेकिन इसको क्लास 9th वाले भी आराम से पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। इवन कोई भी क्लास कर सकता है, चाहे वो 11th 12th वाले हों, चाहे वो कोई भी क्लास के हों, चाहे वो मतलब कि चाहे वो 6 लेवल के ऊपर, मतलब क्लास 6 से ऊपर हों बस। तो उसके बाद चाहे जितने भी हो वो पढ़ेंगे इसको, तो उनको काफ़ी हद तक समझ में आएगा। चलो देखा जाए क्या लिखा है। एडवर्ब नॉट का प्रयोग करना। नॉर्मली नेगेटिव क्या होता है, एडवर्ब होता है, तो वही लिखा है एडवर्ब नॉट का प्रयोग करना हम पढ़ेंगे। स्टडी द सेंटेंसेस अंडर ए एंड बी। ए जो है वो अफर्मेटिव, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस, और बी जो है नेगेटिव सेंटेंसेस है। जैसे देखिए, आई एम अ टीचर, इसका नेगेटिव केस क्या बन रहा है, आई एम नॉट अ टीचर। नॉट आ गया कहाँ, किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। दे वर हैप्पी, वो लोग खुश थे। दे वर नॉट हैप्पी। ही इज़ टायर्ड, वह थका हुआ है। ही इज़ नॉट टायर्ड, वह थका हुआ नहीं है। फोर्थ, माई फ्रेंड हैज़ अ कार, मेरे दोस्त के पास कार है। माई फ्रेंड हैज़ंट अ कार, मेरे दोस्त के पास कार नहीं है। आई हैव गॉट अ बिग हाउस। आई हैवेंट, हैवेंट क्या है, हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। हैवेंट गॉट अ बिग हाउस। फिर लिखा है वी हैड इनफ मनी, हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं। वी हैड इनफ मनी, यहाँ नॉट 6 वाले में नॉट होगा, वहाँ नॉट नहीं लिखा हुआ है। 6 वाले में ध्यान दीजिएगा, जो ये है बुक में नॉट नहीं लिखा है, अब नॉट लिखेंगे। वी हैड नॉट इनफ मनी। ठीक, देखिए क्या लिखा है। ए के अंतर्गत वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं तथा बी के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंसेस। प्रत्येक अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्रिया बी तथा हैव के रूप। ऐसा आपको पता होगा कि बी जो होता है वो केवल एक ही वर्ब नहीं होता, उसमें कई सारे रूप होते हैं। जैसे इज एम आर वॉज वर होता है, और हैव में क्या होता है, हैव के साथ हैज़ और हैड होते हैं। वही ब्रैकेट पे लिखा हुआ है इज एम आर हैड, हैज़ हैड से बने हैं। ये सभी क्रियाएं फुल वर्ब होते हैं, मतलब अपने में फुल वर्ब होते हैं। बी के अंतर्गत वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। प्रत्येक नेगेटिव सेंटेंस क्रिया बी तथा हैव के रूप में इज एम आर एम इज वर हैड यूज हुआ है। पहले वाले में एम, दूसरे वाले में इज वर, तीसरे में इज, चौथे में हैजेंट, पांचवें में हैवेंट, और हैडेंट वाले में यहाँ हैडेंट नहीं लिखा है, गलती हो गया, प्रिंटिंग गलत हुआ है इसमें। के बाद एडवर्ब नॉट रखकर बनाया गया है। यदि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बी तथा हैव फुल वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं, तो ऐसे वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की क्रिया के बाद एडवर्ब नॉट रखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, फुल वर्ब समझते हो, मतलब उसके बाद अगर कोई मेन वर्ब ना हो तो उसको हम फुल वर्ब कहते हैं। फिर से देखिए, स्टडी द सेंटेंसेस अंडर ए एंड बी। ए अफर्मेटिव सेंटेंसेस, बी नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें आप देखोगे जो इज एम आर वॉज वर है वो फुल सेंटेंस नहीं है, उसके साथ कोई मेन वर्ब आया है। यहाँ देखिए, पहला द बर्ड्स आर सिंगिंग, पंछियाँ गा रही हैं। द बर्ड्स आर नॉट सिंगिंग, पंछियाँ नहीं गा रही हैं। आई वॉज रीडिंग, आई वॉज नॉट रीडिंग। सेकेंड, थर्ड, he was punished, he was not punished. Fourth, I have read the Gita, यहाँ read का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, read. I have not read the Gita. अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए गीता से पहले द क्यों लगा है। गीता एक बुक का नाम है, तो बुक के नाम से पहले द क्यों लगा है इसमें, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जरूर, जो वीडियो देख रहा है तुरंत मुझे बताए, गलत सही देखेंगे लेकिन बताएं जरूर जो आपको लगता है। फिफ्थ, द ट्रेन हैड अराइव्ड व्हेन वी रीच द स्टेशन। हम जब स्टेशन पहुँचे तो जो ट्रेन थी वो अराइव्ड मतलब पहुँच चुकी थी। लिखा है फिफ्थ में, नेगेटिव वाले में देखिए, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड, हैड के बाद नॉट लगा है। सिक्स में भी देखोगे आप तो हैज़ बीन, हैज़ के बाद नॉट लगा है, बीन के बाद नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी दो हेल्पिंग वर्ब आपको सेंटेंस में मिल जाए, नॉट हमेशा आप पहले मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हो। मेन हेल्पिंग वर्ब जैसे हैज़ और बीन में कौन मेन हेल्पिंग वर्ब कौन है, हैज़, तो हैज़ के बाद हम नॉट लगा देंगे। सेवन्थ में देखिए, कैन रीड, इसमें अफर्मेटिव में कैन रीड लिखा है और नेगेटिव में कैन नॉट रीड लिखा है। एट में देखिए, ही विल कम टुडे, ही विल नॉट कम टुडे, विल के बाद नॉट आया है। इट में, नाइन्थ में, इट में रेन टुडे, इट में नॉट रेन टुडे, नॉट आया है बीच में मे के बाद। अब देखिए इसके बारे में डिटेल क्या लिखा है। ए के अंतर्गत वाक्यों में वर्ब बी तथा हैव के रूप में आर, वॉज, हैव,
हैड हैज़ जो हम ऊपर देख चुके हैं यूज़ हुआ है, तथा कैन विल में ऑक्सिलरी वर्ब हम पढ़ चुके हैं। बी के मतलब बी मतलब कि नेगेटिव सेंटेंसेस बात हो रहा है, वही लिखा है कि ऑक्सिलरी वर्ब तथा फुल वर्ब के बीच एडवर्ब नॉट रखकर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए गए हैं। यानी कि कैन के बाद नॉट लग गया है, वॉज के बाद नॉट लग गया है, हैव के बाद नॉट लग गया है, मे के बाद नॉट लग गया है। तो जो मे है और कैन है ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गए, और जो इज एम आर वॉज और पढ़ते हैं हम लोग, हैव पढ़ते हैं, वो फुल वर्ब कहते हैं, उसमें आ गए। स्मरण रहे कि जिन वाक्यों में प्राइमरी तथा मोडाल दोनों ऑक्सिलरी होते हैं उन्हें नेगेटिव सेंसेस बनाने के लिए प्राइमरी तथा मोडाल ऑक्सिलरी के बीच नॉट रखते हैं। जैसा हमने देखा प्राइमरी यानी जो मेन वर्ब, आप देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 6, सुधीर के बाद हैज़ लिखा था तो वो प्राइमरी है, मोडाल आपका बीन आ जा रहा है, तो उसी के बीच हम यूज़ करेंगे नॉट। देखिए और उदाहरण यहाँ पे दिया है, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 6 ईयर। अच्छा भाई किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। ठीक है, तो अगर आपको टेंस भी नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, तो आपको मैं कमेंट बॉक्स में टेंस वाला सीरीज दे दूंगा, आप जाके आराम से वहाँ टेंस पूरा एक ही वीडियो में है, पूरा टेंस आप देख सकते हो। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या लिखा देखिए, हैज़न्ट क्या होता है, हैज़ और नॉट दोनों को मिलाकर हैज़न्ट बना दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंसेस, ही हैज़न्ट बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 6 ईयर। ध्यान दीजिएगा अगर हम शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाएंगे तो हमको लिखना होगा ही हैज़ नॉट। सेकेंड अफर्मेटिव सेंटेंस, इट मे बी ट्रू, ये सही हो सकता है, इसे बोलते हैं ना, हाँ ये सही हो सकता है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, ये सही नहीं हो सकता है, इट नॉट बी ट्रू। क्लियर हो गया। स्टडी द सेंटेंसेस अंडर ए एंड बी। अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बी वाले में। आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो? आर यू नॉट हैप्पी, क्या तुम खुश नहीं हो? हैव यू अ काउ, हैवेंट यू काउ। ध्यान दीजिएगा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जब कभी भी हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज़ करेंगे, है ना। मोडाल छोड़ दीजिए, मोडाल के बाद नहीं करते हैं हम, नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ करेंगे नॉट, मतलब तुरंत हटा के यूज़ कर लेंगे नॉट। लेकिन अगर हमें शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाना है हैव नॉट का, तो हम हैव अलग लिखेंगे, यू लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे। फिर समझा रहा हूँ, अभी हमने जो अफर्मेटिव देखा था, अफर्मेटिव में हमने क्या किया, नॉट कब लगाया था, हेल्पिंग वर्ब के बाद, या एक तरीके से अगर दो हेल्पिंग वर्ब है तो मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद, बीच में एक तरीके से। लेकिन जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो हम जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। किसके बाद लगाते हैं? सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख रहे हो, आप बोलोगे सेकेंड एग्जाम्पल में तो साथ में यूज़ हुआ है, हैवेंट हो गया है, तो वही मैं बता रहा था कि जब शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को ऐड कर देते हैं, अदरवाइज नहीं तो हम नॉट को सब्जेक्ट के बाद ही लिखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, इज ही कमिंग टू नाइट, क्या वो आज आ रहे हैं? इज ही नॉट, देखिए सब्जेक्ट ही है, ही के बाद नॉट यूज़ हो गया है। फोर्थ में क्या है, वॉज द थीफ कॉट, क्या चोर पकड़ा गया? तो इसका फोर्थ में जा रहा है वॉजंट। अगर इसको हम नॉर्मल बनाते तो क्या बनता, वॉज द थीफ नॉट कॉट, लेकिन क्योंकि यहाँ हमने शॉर्ट फॉर्म बनाया है इसलिए वॉजंट हो गया है। लेटर, एप्लीकेशन और ऐसे में शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम पर्पज से बता रहा हूँ। लेटर, एप्लीकेशन, आर्टिकल, ये सब जितने होते हैं ऑफिशियल चीज़, उसमें हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करते, हमें फुल फॉर्म लिखना होता है। ऐसे ही आपको सभी एग्जाम्पल मिल जाएंगे 7 तक, जहाँ आप देख सकते हो कि या तो वो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ हुआ है इंटरोगेटिव में, या शॉर्ट फॉर्म के लिए वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आ गया है। यहाँ देखिए, और एक बात ध्यान दीजिएगा कि जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एन आता है वहाँ हम डबल एन नहीं लगाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं फिर समझा रहा हूँ, एकदम क्लियर साफ साफ सुनिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल क्या लिखा था, हैव यू अ काउ, इसका आंसर आया हैवेंट। देखोगे आप एन के बाद कॉमा लगा, एपोस्ट्रोफ जिसे बोलते हैं, फिर टी, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, यहाँ देखिए है ना, टी लिखा है, हैव होता है, फिर हैव के बाद एन, नॉट को शॉर्ट फॉर्म एन एपोस्ट्रॉफी टी लिखा है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, 6 एग्जाम्पल देखिए, कैन यू स्पीक, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या पूछ रहा है, कैन यू स्पीक इंग्लिश। इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब के आखिरी में एन पहले ही है, तो जब कभी भी किसी हेल्पिंग वर्ब के आखिर में पहले ही एन हो तो हम दोबारा एन नहीं लिखते हैं, हम कॉमा लगा के टी लिख देते हैं ऊपर। अब 6 वाला में देखिए, कांट, डबल एन नहीं लगा इसमें बस एक ही बार एन आया है कैन वाला,
फिर एपोस्ट्रॉफी है, फिर टी है। कांट यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं? अगर इसको आप नॉर्मल भाषा में बोलो तो क्या बोलोगे? कैन यू नॉट हो जाएगा, कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश, ऐसे। फुल वर्ब बी हैव या ऑक्सिलरी बी हैव विल कैन से बने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सब्जेक्ट तथा फुल वर्ब बी हैव या सब्जेक्ट तथा ऑक्सिलरी का इन्वर्जन करके, इन्वर्जन मतलब उसको थोड़ा बदल के इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं, उसी को थोड़ा ऊपर अगल बगल करके। इन्वर्जन मतलब ये होता है कि अंदर से बदलना, कोई बाहर तो कुछ ऐड नहीं करना, उसी में कुछ बदलना, ऊपर नीचे करना। तो वही हम क्या कर रहे हैं, यू को पहले ला, मतलब आर को पहले ला दे रहे हैं इंटरोगेटिव बनाने के लिए और यू को बाद में। तो वही लिखा है कि ऐसे ही हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अतः ऐसे वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट रखने की आवश्यकता होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी डू नॉट। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी देखते हैं डू नॉट। नॉर्मली अभी हम तो जो देख रहे थे वो फुल हेल्पिंग वर्ब देख रहे थे या फुल वर्ब देख रहे थे, इसमें डू डज नहीं आ रहा था। अब हम देखेंगे डू डज वाला। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडर ए एंड बी। ए है अफर्मेटिव सेंटेंस और बी है नेगेटिव सेंटेंस। मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ये दो ऐसे टेंस होते हैं जिसमें हम प्राइमरी ऑक्सिलरी डू या डिड का यूज़ करते हैं। डू डज हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में और डिड यूज़ करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में, नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए। तो वही लिखा है मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? मोहन सिंगुलर है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे डज। डज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। अगर डू होगा तो वो प्लूरल वर्ब कहलाता है। अगर आपको इसमें लग रहा है प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब, ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको वर्ब वाला वीडियो दे दूंगा, या आप डिटेल में जाएंगे तो आपको वर्ब वाला वीडियो अलग से मिल जाएगा। क्या लिखा है? मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है। सेकंड, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। आई डू नॉट लाइक टी, मुझे चाय नहीं पसंद है। यहाँ आई है, प्लूरल है, इसलिए उसके साथ डू लगा। मतलब प्लूरल नहीं बोल सकते, प्लूरल कैटेगरी में आता है, एक अलग कैटेगरी में, एक्सेप्शन से बोलते हैं अपवाद। तो आई डू नॉट लाइक टी, यहाँ आई क्या है, हम उसको प्लूरल मान लेते हैं, इसलिए उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डू, जो कि प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। थर्ड देखिए, ही किल द स्नेक, उसने सांप को मारा, तो इसका हो जाएगा ही डिड नॉट किल द स्नेक, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। चौथा देखिए, मिस्टर शर्मा लुक्स एंग्री, मिस्टर शर्मा एंग्री प्रतीत हो रहे हैं, तो इसका हो जाएगा मिस्टर शर्मा डज नॉट लुक एंग्री, मिस्टर शर्मा एंग्री प्रतीत नहीं हो रहे हैं, गुस्सा प्रतीत नहीं हो रहे हैं। पांचवा भी कुछ ऐसा ही है। अब देखिए पूरा डिटेल में समझिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा। प्राइमरी ऑक्सिलरी डू नॉट के अंतर्गत दिए गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस एडवर्ब नॉट में दिए हुए अफर्मेटिव सेंटेंसेस से भिन्न होते हैं। जो हमने समझाया अभी, जो हमने ऊपर पढ़ा था उससे थोड़ा भिन्न होते हैं, थोड़ा अलग होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी डू नॉट के अंतर्गत दिए हुए अफर्मेटिव सेंटेंसेस में न तो फुल वर्ब बी हैव और ना ही ऑक्सिलरी बी विल कैन ऐसे आते हैं, इसमें डू डज आते हैं। फुल वर्ब बी हैव को छोड़कर से सभी फुल वर्ब प्ले, लाइक, डू से बने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ऑक्सिलरी डू की आवश्यकता होती है। देखो फुल वर्ब, देखो फुल वर्ब जो होता है वो खुद में नेगेटिव कभी नहीं होता है, इसीलिए उसके साथ हम नॉट यूज़ करते हैं। चाहे वो कैन हो, चाहे वो आपका प्ले हो, लाइक हो, वो फुल अपने में खुद में जो वर्ब होता है उसके साथ वो हम नॉट यूज़ करते हैं, वो अपने में कभी नॉट नहीं दिखाता है। अब ध्यान समझिएगा क्या लिखा था कि अभी जो हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, हम फुल हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं कर सकते हैं, केवल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ कर सकते हैं। फुल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, वो यूज़ करेंगे हम मेन क्रिया के रूप में, है ना, हेल्पिंग वर्ब की यूज़ में यूज़ नहीं करेंगे। फिर समझा रहा हूँ मैं, फुल वर्ब जो होता है, फुल वर्ब वो वर्ब होता है जिसका एग्जैक्ट खुद मीनिंग कुछ हो। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हम मेन वर्ब का यूज़ कर सकते हैं एज अ फुल वर्ब, लेकिन उसी फुल वर्ब का यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं कर सकते, इसीलिए हमें डू, डज और डिड का यूज़ करना होता है। वाक्य में देखो, यहाँ से पढ़ा रहा हूँ मैं, वाक्य मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ना वाक्य में, तो वहीं से पढ़ा रहा हूँ। वाक्य के टेंस और सब्जेक्ट के पर्सन व नंबर के अनुरूप और ऑक्सिलरी डू के रूप में डू, डज, डिड तथा नो फुल वर्ब, बेस, फॉर्म, प्ले, लाइक, डू, etc का प्रयोग
से पहले होता है और वाक्य को अपने में रखा जाता है। अगर आपको ये पूरी हिंदी नहीं समझ में आ रही तो बहुत सिंपल समझिए कि जो मेन वर्ब होता है उससे पहले हम 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में। वो क्या है? डू, डज, डिड, इन्हीं का यूज़ कर सकते हैं। और डू डज जो यूज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है और डिड पास्ट इंडेफिनिट में। डू का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज का यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और डिड का यूज़ पास्ट इंडेफिनिट में हम दोनों के साथ कर सकते हैं। यही इसमें लिखा होगा पूरा घुमा घुमा के। प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सब्जेक्ट जैसे मोहन, ही, शी, इट के साथ डज और शेष सभी सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होता है। और अगर आपको बहुत सिंपल तरीके से और समझना तो ये समझिए कि जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन हो तो हम डज लगाएंगे, अगर वो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन हो तो हम डू लगाएंगे। सिंपल। पास्ट टेंस में सभी पर्सन और नंबर के साथ सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग होता है। जो मैंने अभी आपको समझाया वही यहाँ पे समझाया हुआ है। अब आगे चलते हैं। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस ए एंड बी। ए एंड बी को अच्छे तरीके से पढ़िए। देखिए लिखा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस की। अभी हमने पहले बात किया अफर्मेटिव, फिर हम बात किए इंटरोगेटिव, फिर हम बात किए कौन सा अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला और पास्ट इंडेफिनिट वाला। अब हम बात करें इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये क्या सेंटेंस होते हैं? ये जो ए वाला है वो पॉजिटिव है, जो बी वाला है वो नेगेटिव है। प्लीज़ वेट फॉर मी, मेरे लिए कृपया इंतजार करिए। इसका इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में क्या होगा? प्लीज़ डोंट, डू नॉट को डोंट कहा गया है। प्लीज़ डोंट वेट फॉर मी, है ना। इम्पेरेटिव सेंटेंस में नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, कोई डू नॉट नहीं बोलता है। डू नॉट बोलते हैं ऑफिशियल, यानी कि जितने भी सरकारी काम होते हैं या जितने बड़े बड़े काम होते हैं उसमें हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। अदरवाइज नॉर्मली सामान्य भाषा में लोग शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस का जब नेगेटिव बनाते हैं। स्विच द फैन ऑन, फैन को ऑन कर दो। डोंट स्विच द फैन ऑन, फैन को ऑन मत करो। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो। डोंट बी डिसऑनेस्ट, ये गलत लिखा है, ये होगा डोंट बी ऑनेस्ट होगा, डिस नहीं होगा यहाँ पे। जब डिस हो जाएगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। तो बुक में एक और गलती यहाँ पे पाई गई है कि यहाँ डिस नहीं होगा, थर्ड वाले में डिसऑनेस्ट अगर होगा तो उसका पूरा अर्थ बदल जाएगा। क्यों समझा रहा हूँ? डोंट बी डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मतलब होता है कि आप ईमानदार ना होना, मतलब बेईमान होना, और डोंट मतलब नहीं। अर्थात आप ध्यान समझिएगा, इसमें जब एक डोंट है एक नेगेटिव है, जब दो नेगेटिव है यानी कि एक पॉजिटिव की बात कर देगा। जब कभी भी किसी वाक्य में दो नेगेटिव सेंस आ जाएं तो वो प्लस होकर एक पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है नेगेटिव सेंटेंस। तो ये होना चाहिए था कि केवल एक नेगेटिव, या तो डिसऑनेस्ट होना चाहिए था या तो डोंट होना चाहिए था। तो आप डिस हटा दोगे, ऑनेस्ट लग दोगे तो सही रहेगा आपका सेंटेंस। एक्सरसाइज 1 जो आपको करना है, नहीं आ रहा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस, स्टडी द एग्जांपल्स, यूज सुटेबल वर्ड्स फॉर योर ओन इन प्लेस ऑफ इटैलिसाइड वर्ड। इटैलिसाइड मतलब जो थोड़ा टेढ़ा है। आपको एग्जाम्पल करके दिखाया गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? माई ब्रदर इज एन इंजीनियर। इसको नेगेटिव बनाना है, बहुत सिंपल है, आप एज के बाद नॉट लगा दोगे। आई लाइक कॉफ़ी, इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा? आई डोंट लाइक कॉफ़ी, या आई डू नॉट, डू के बाद नॉट लगा देंगे। क्लियर है? आई लाइक कॉफ़ी, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तब अपने से आप जोड़ लोगे डू को। ठीक वैसे ही आपको जो है मैं पहला दूसरा आपको बता दे रहा हूँ। क्या लिखा है? द रेफरी, रेफरी मतलब एक तरीके से जज या बोल सकते हैं जो अंपायर होते हैं। द रेफरी हैज़ ब्लोन द विशल, मतलब रेफरी ने सीटी बजा दी, तो हैज़ के बाद नॉट आ जाएगा, द रेफरी हैज़ नॉट हो जाएगा। सेकेंड में द वुड कटर वॉज कटिंग द ट्री, वुड कटर जो लकड़ा आ रहा था वो लकड़ी काट रहा था, इसका क्या हो जाएगा? द वुड कटर वॉज नॉट कटिंग द ट्री। ऐसे बाकी सब भी आप चेक कर लेना जरूर, कोई दिक्कत होगा तो मुझे पूछिएगा। सेकेंड एक्सरसाइज में कुछ ऐसा ही करना है आपको। Change the following sentences into negative sentences. Study the example. Use suitable words of your own in place of italicized word. तो ये आपको खुद समझना है, आपको खुद यूज करना है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। He went to कोलकाता लास्ट ईयर, पहला एग्जाम्पल है। तो इसका हो जाएगा, ये क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट है। अगर आपने टेंस पढ़ा है तो आपको बहुत आसान लगेगा, नहीं पढ़ा तो थोड़ा टफ लगेगा। वेंट क्या होता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, गो का सेकेंड फॉर्म होता है। तो पहले हम वेंट को गो में बनाएंगे, यानी कि जब कभी भी
पास्ट इंडेफिनिट को नेगेटिव बनाते हैं तो दो काम करते हैं, एक हम डिड यूज करते हैं, डिड नॉट का यूज़ करते हैं, और एक हम वेंट जो किसी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है उसको हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लाते हैं। तो वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगा और हम डिड नॉट यूज़ करेंगे, तो इसका हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू मुंबई लास्ट ईयर। सेकेंड क्या लिखा है, आई लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया, इसका हो जाएगा आई डिड नॉट लॉस माई पेन, मैंने अपना पेन नहीं खोया। अफर्मेटिव सेंटेंस तीसरा एग्जाम्पल, भोला इज अ फार्मर, भोला फार्मर है, इसका क्या जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, भोला इज नॉट अ कारपेंटर, भोला कारपेंटर नहीं है। तो कोई बात नहीं है, वहाँ फार्मर होना चाहिए था, वहाँ कारपेंटर लिख दिया है, फिर भी कोई बात नहीं है। हमें जो मेन चीज़ समझना है नॉट, नॉट क्या है, भोला नहीं है, क्या नहीं है, कारपेंटर नहीं है। क्लियर हो गया। अब देखिए पहला जो आपको करना है, मैं पहला दूसरा बता दे रहा हूँ। दे प्ले हॉकी, वो हॉकी खेलते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दे है यानी कि प्लूरल यानी कि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हमें कौन सा वर्ब यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, डू यूज़ करना है, तो इसका हो जाएगा दे डू नॉट प्ले हॉकी। सेकेंड क्या लिखा है, आई शॉट द बर्ड, मैंने बर्ड को मारा है, इसका क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट शॉट द बर्ड, शिट सॉरी आई डिड नॉट शूट हो जाएगा। शॉट का सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, शूट, शूट फर्स्ट फॉर्म होता है और शॉट सेकेंड फॉर्म, तो आई डिड नॉट शूट द बर्ड। क्लियर है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, डिड नॉट यूज़ करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही आपको भरना है, उमा इज़ अ नर्स, उमा इज़ नॉट अ नर्स, ऐसे ही आपको पूरा इसमें भरना है। एक्सरसाइज नंबर 3, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव सेंटेंसेज, स्टडी द एग्जाम्पल्स, यूज द सुटेबल वर्ब ऑफ योर ओन इन प्लेस ऑफ इटैलिक्स वर्ड। ये आपको फिर द ब्लैंक्स आपको भरना है। एग्जाम्पल आपको करके दो दिखाया है। पहला एग्जाम्पल, यू कैन बाई अ कार बट कांट बाई वन, यहाँ आपको बाई भी यूज करना पड़ेगा, मतलब आपको पूरा नॉट के साथ आपको मेन वर्ब भी यूज करना होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या यूज करना है, मेन वर्ब भी यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब भी यूज करना है, नॉट भी यूज करना है, आपको यूज करना है ये तीनों। आई हैव सोल्ड माई हॉर्स बट आई डैश माई काऊ, तो ये जो है मैंने अपना घोड़ा बेच दिया लेकिन मैंने अपनी गाय नहीं बेची। आई हैवेंट सोल्ड माई काऊ, इस तरीके से। तो मैं पहला दो एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि जो मैंने बोला वही हो जाएगा, आप थोड़ा बदल भी सकते हो। मीरा प्लेज बैडमिंटन, मीरा बैडमिंटन प्ले खेलती है, लेकिन शी डज नॉट प्ले हॉकी, लेकिन वो हॉकी नहीं खेलती है। याद रखिएगा, जब कभी भी बट जैसा वर्ड आता है तो जिस टेंस में पहला वाला सेंटेंस है उसी टेंस में दूसरा वाला भी होना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल देख लो, पहला टेंस क्या था, कैन वाला, तो अब देख लो दूसरा वाला जो आंसर दिया है उसमें भी कांट यूज हुआ है। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में जो मैंने अभी बताया आपको, उसमें देखिए हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ था, तो इसमें भी हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, मतलब कि ये पास्ट परफेक्ट था। तो पहला वाला जो मीरा वाला जो मेन एक्सरसाइज आप देख रहे हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसका हम जो बनाएंगे वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला ही नेगेटिव बनाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, ये पास्ट कंटिन्यूस है, तो उसका जो हम बट वाला बनाएंगे वो भी पास्ट कंटिन्यूस बनाएंगे। इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग, मतलब बारिश हो रही थी सुबह, लेकिन बट इट वॉज नॉट रेनिंग इन द इवनिंग, पर शाम को बारिश नहीं हो रही थी। इस तरीके से आपको बाकी सब बनाना है। अदर नेगेटिव वर्ड, कुछ और नेगेटिव वर्ड जो होते हैं वो देखिए। आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू, मेरे मतलब ये कुछ अलग तरीके से बनता है, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए। इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक डायरेक्ट नॉट लगाइए, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज हुआ है, आप नॉट लगा सकते हो, आई हैव नॉट एनी इन्फॉर्मेशन फॉर यू, या आई हैवेंट एनी इन्फॉर्मेशन फॉर यू। एक और तरीका है, अगर आपको नॉट नहीं लगाना है तो आप नो लगाओगे, क्या लगाओगे, नो, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन फॉर यू। क्लियर हो गया। नॉट की जगह हम नो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं, कुछ जगह। सेकेंड अफर्मेटिव सेंटेंस बी देख रहे हैं हम, ही गेव मी समथिंग, उसने मुझे कुछ दिया, तो समथिंग का नेगेटिव होता है नथिंग। क्या होता है, नथिंग। तो इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक या तो आप नॉट लगाइए, अगर आप नॉट लगा रहे हो सेंटेंस में नेगेटिव बनाने के लिए तो आप एनीथिंग यूज करोगे, और अगर आप नॉट यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप नथिंग यूज़ करोगे। समथिंग के साथ यही होता है। समथिंग नॉर्मल सेंटेंस के लिए हम समथिंग बोलते हैं, प्रश्न पूछने के लिए या नेगेटिव के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एनीथिंग, और वो नेगेटिव जिसमें नॉट नहीं यूज़ करना है उसके लिए हम नथिंग यूज़ करते हैं। ही डिड नॉट गिव मी एनीथिंग, उसने मुझे कुछ नहीं दिया। इसमें क्या लिखा है, ही गेव मी नथिंग, उसने मुझे नहीं, मतलब उसने मुझे कुछ दिया ही नहीं। क्लियर हो गया। सी वाला,
आई सॉ समवन एंटरिंग इन योर रूम, मैंने देखा कोई तुम्हारे कमरे में घुस रहा था। आई डिड नॉट सी एनीवन, ये तो पास्ट इंडेफिनिट वाला हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि अगर आप नो यूज़ करोगे तो ध्यान दीजिएगा, जब आप नो यूज़ करोगे, सी वाला में देखिए सेकंड वाला, तो आप नो यूज़ करोगे तो आप वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि उसको एज अ पास्ट इंडेफिनिट की तरह ट्रीट करोगे। ध्यान दीजिएगा, जब हम नो यूज़ करेंगे तब हम किसके तरह ट्रीट करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे उसके पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव केस में। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं, उसमें हमने नो लिख दिया, तो हम उसको ट्रीट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव की तरह, और वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट वाले में भी होगा। डी वाला देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, यू कैन फाइंड इट समवेयर, तुम उसे कुछ जगह पाए जा सकते हो। तो देखिए सम का नेगेटिव एनी हो गया, और वो नेगेटिव जिसमें आपने नॉट नहीं लगाया उसमें वो नो हो गया। समवेयर और नेगेटिव वाले में क्या लिखा है, यू कैन नॉट फाइंड इट एनीवेयर, देखिए सम का एनीवेयर हो गया। फिर अगर आपको नॉट नहीं लगाना है, आपको नो लगाना है, तो हो जाएगा यू कैन फाइंड इट नोवेयर, आप इसको कहीं नहीं पा सकते हो, इस तरीके से। फिर आगे भी एग्जाम्पल इस तरीके से है, सी वाला, ई वाला, ही ऑलवेज कम्स विथ अ कंप्लेंट, वो हमेशा कंप्लेंट के साथ आता है। ही नेवर, आप नेवर भी लगाते हो, कभी नहीं आता। ऑलवेज का उल्टा नेवर होता है, ऑलवेज का हमेशा उल्टा नेवर होता है, नॉट इसमें नहीं लगाते हैं। कभी भी अगर आपको सामने कोई अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑलवेज लिखा हो, तो उसको आप जब नेगेटिव बनाते हो तो आप नेवर यूज़ करोगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, नेवर यूज़ करने के साथ साथ आप उसको पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में ही लिखोगे। यहाँ देखिए, कम्स, ही ऑलवेज कम्स विद अ कंप्लेंट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है जिसमें कम के बाद एस जुड़ गया है। आप देखोगे नेगेटिव वाले में भी कम के बाद एस जुड़ा हुआ है। अगर ये नॉट आता, ऐसे डज नॉट आता, तब हम कम लिखते हैं, लेकिन क्योंकि ये नेवर है तो इसको हम ट्रीट करेंगे एज ए प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ठीक वैसे यहाँ पे इधर यू और आई एम रॉन्ग, या तो तुम या तो मैं गलत हूँ, तो इसका हो जाएगा ना तो तुम ना तो मैं गलत हूँ, तो नाइदर यू नॉर आई एम रॉन्ग। तो ये ऐसे आप नेगेटिव बना सकते हो। फिर से समझा दे रहा हूँ, आप नो लगाकर भी नेगेटिव बना सकते हो, है ना, नथिंग लगा के बना सकते हो, और बिना टेंस को बदले, मतलब टेंस के फॉर्मेट को बिना बदले भी आप कर सकते हो। फिर एक यहाँ पे है, ऑलवेज को अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप नेवर लिखोगे, लेकिन टेंस का जो फॉर्मेट है वो चेंज नहीं करोगे। और कभी भी ईदर के साथ सेंटेंस आ गया, उसको नेगेटिव बनाना है तो आप नाइदर लिख दोगे, नाइदर इधर और के साथ, जैसे इधर यू और, तो इसका हो जाएगा नीदर यू और। यही हाथ में आपको जो पैराग्राफ में समझाया है, सेंटेंस ए बी सी डी को दो प्रकार से नेगेटिव बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के दोनों रूप में, अफर्मेटिव सेंटेंस में इटैलिक रूप में छपे शब्दों के स्थान पर इटैलिक में छपे नेगेटिव वर्ड प्रयोग किए गए हैं, जो आपने यहाँ पे दिखा हुआ है। इटैलिक मतलब थोड़े जो टेढ़े हुए हैं, है ना। फिर लिखा है इस प्रकार नेगेटिव वर्ड नो, नेवर, नोबडी, नथिंग, सेल्डम मतलब कभी कभी होता है, नॉट येट, ईटीसी का प्रयोग कर सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस से बदल सकते हैं। लेकिन जब कभी भी इसका यूज़ करेंगे तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, सेंटेंस को, उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ पॉजिटिव सेंटेंस। लिखा तो नेगेटिव होगा, लेकिन उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस। उसका जो फॉर्मेट होगा उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में बनाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 4, change the following sentences into negative sentence, study the examples, use the suitable negative word of your own in place of italic word। यहाँ कोई italic में टेढ़ा थोड़ा लिखा नहीं है, लेकिन आपको समझना है। somebody gave me this news, तो somebody का क्या हो जाएगा, nobody, nobody gave me this news, या not anybody, ऐसे एनीबडी नॉट गिव मी दिस न्यूज़, आप एनीबडी से बना सकते थे, लेकिन नोबडी सबसे इजी होता है, नॉट लगाना नहीं होता, आपको बस नो लगाना होता है। नोबडी गिव मी दिस न्यूज़, मुझे ये न्यूज़ किसी ने नहीं दी है। सेकंड, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या आप कभी मुंबई गए हो। हैव यू नेवर, एवर क्या हो जाएगा, नेवर, जैसे आपने आइदर का नाइदर पढ़ा था, ऑलवेज का नेवर पढ़ा था, वैसे एवर का भी नेवर होता है। अब बात करते हैं मेन एक्सरसाइज। आई हैड सम डिफिकल्टी इन आंसरिंग दिस हिज क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन का आंसर देने में मुझे परेशानी हो रही है। इसका उल्टा क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। आई हैड
नो प्रॉब्लम या नो डिफ़िकल्टी। सम का हो जाएगा नो। आई हैड नो डिफ़िकल्टी इन आंसरिंग हिज क्वेश्चन, मुझे उसके उत्तर देने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। ही गोज़ टू फिल्म सम टाइम, वो कभी कभी जाता है फिल्म देखने। ही गोज़ टू फिल्म नो टाइम, या ही डज नॉट गो टू फिल्म सम टाइम, एनी टाइम। तो सम का एनी टाइम हो जाएगा। सेकेंड वाला एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। ही डज नॉट गो टू फिल्म सम एनी टाइम हो जाएगा, और या इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ही गोज़ टू फिल्म नो टाइम, इस तरीके से। बाकी सब भी आपको एक्सरसाइज करना है। नहीं आएगा जो, आप मुझसे पूछिएगा। आप ये जो एक्सरसाइज करोगे या तो आप खुद करके अपने टीचर को दिखा सकते हो, या आप मुझे ईमेल कर सकते हो, या मेरे व्हाट्सअप नंबर अगर आपके पास है तो आप व्हाट्सअप पे भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर क्या ये सही है, क्या ये गलत है, मुझे बताइए इसका आंसर। तो मैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करूँगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मुझे पता है कुछ जगह परेशानी हुई होगी, हो सकता है। तो अगर वो परेशानी अगर आप दोबारा देखेंगे वीडियो को तो शायद समझ में आ जाए। फिर भी ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में या ईमेल आईडी पे या आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे बताइए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इससे 1 नंबर का, तो ज़रूर जाके प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें, और एक्सरसाइज ज़रूर जाकर घर पर ट्राई करें। क्लास 9 क्लास 10 जरूर करें। 11 12 को करना है तो वो भी ज़रूर कर सकते हैं। इसके साथ हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपने ये वीडियो देख लिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।